हेलो जी दोस्तों, आज बात करने वाले हैं वास्तु शास्त्र, जगह का एनर्जी बैलेंस मैनेजमेंट। तो आज दोस्तों अपने साथ हैं विजय केसवानी जी। सर आपका स्वागत है और बताइए कि वास्तु शास्त्र एग्जैक्टली क्या है। किशोर जी, वास्तु शास्त्र 5000 साल से भी पुराना शास्त्र है। उस वक्त जो वास्तु तज्ञ थे या जो वास्तु विशारद थे, उनका कार्य ये होता था कि वो सभी जगहों को वास्तु के सिद्धांतों के अनुसार और उसी अनुरूप डिजाइन करें। वो पंच तत्व और पंच जो हमारी 8 मुख्य दिशाएं हैं और 5 तत्व हैं, उसके अनुसार उसकी डिजाइनिंग होती है। लेकिन एक भी तत्व अगर कम ज्यादा हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तो उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये पंच तत्व वही है जो कहते हैं कि जो पंच तत्व आपके शरीर में भी है। सेम पूरी सृष्टि जो है इन्हीं पंच तत्वों से निर्मित है। कहीं पे कोई तत्व कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन सभी चीजें इन्हीं पंच तत्वों से बनी हुई है। इसके अंदर वो पंच तत्वों का आप बैलेंस करते हैं। हाँ, और क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे हमारे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज हैं, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, या जो भी बड़े सिटीज हैं, आज आप देखेंगे कि वहाँ पर एक इंसान को घर खरीदना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो वो वास्तु और इनके बारे में सोचता ही नहीं। उसे चाहिए कि मुझे बस घर चाहिए, मेरे सर पे छत होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। अपना बजट देखते हैं। ये पहले वो देखेंगे तो वहाँ पे कौन सा कॉर्नर कटा हुआ है, कौन से दिशा में हमारा दरवाजा है, वो सब देखने का उनके पास समय ही नहीं होता। तो इसी वजह से और आर्किटेक्ट्स भी यही कोशिश करते हैं कि बिल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा स्क्वायर फीट निकाल के दे। तो उनकी डिजाइनिंग में कहीं पे कोई अगर कटिंग आ जाती है, कहीं पे कोई सर्कुलर एलिवेशन आता है, कहीं कुछ ट्रायंगुलर एलिवेशन आता है, तो वो लोग वो कर लेते हैं। तो इसके वजह से अभी लोगों के जिंदगी पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ना शुरू हुआ है, और इसी वजह से लोग आज वास्तु को ज्यादा मानने लगे हैं। और वास्तु में हम अलग अलग तरीके के गैजेट्स को इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि बगैर तोड़ फोड़ के हम उन चीजों को नियमित कर सकें। मतलब उनका घर अगर सही वास्तु के अनुसार नहीं बना है तो उनको फिजिकल, मेंटल, उनके लेवल तक उनको तकलीफ, किसी भी चीज से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो हर चीज को है। पहले तो हेल्थ, वेल्थ, उसके बाद रिलेशंस है, आपकी प्रॉस्पेरिटी है, सक्सेस है, हर चीज पर उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब ये एक विज्ञान है। बिल्कुल। ओके, तो आपने जैसा कि बताया कि आर्टिकल यूज करते हैं और हम तो सेल करते भी हैं, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमें तो पता है नहीं सर, तो ये आपको क्या लगता है कहाँ तक काम आते हैं जो प्लास्टिक और मेटल के बने हुए हमारे पास अवेलेबल है? देखिए, पहले हम समझ जाएं कि पिरामिड आखिर चीज क्या है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ पिरामिड को लेंगे आज। पिरामिड जो है वो आपको पता है कि मिस्र में बनी हुई है। वहाँ के राजा महाराजाओं के साथ में उनके जो ट्रेजर्स हैं, उनके हीरे जवाहरात थे, वो उनके साथ में दफनाए जाते थे। और उनको एक खास अपने लिए क्यूरोसिटी रहती थी कि हमारे शरीर को ना जैसे डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, वो हमारा शरीर खराब नहीं होना चाहिए, बहुत समय तक वह उसी तरह से खूबसूरत, उसी तरह से बनावट उसकी होनी चाहिए। तो इसलिए वो ममीफिकेशन करते थे। और पिरामिड में जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक ऊर्जा पाई जाती है। पिरामिड का पूरा नाम ही ऐसे है, अगर उसको हम डिवाइड करें, पायरा और मिड, यानी पायरा मींस फायर होती है, अग्नि तत्व होता है, और मिड मतलब इसके मध्य में। तो आप देखेंगे कि उनके सेंट्रल पोजीशन में ही मम्मी को रखा जाता था। और जो 4 फैसेट्स जो ट्रायंगुलर थे वो ऊपर होते थे, नीचे स्क्वायर फेस है। तो वो ऊपर से जो शक्ति उसके नोक पर आती है वो आके कॉन्सेंट्रेट इक्वली हो जाती है, और अंदर उसके सेंटर में जो भी चीज रहती है उसको इतनी एनर्जी प्राप्त हो जाती है ताकि वो सालों साल बरकरार रहे। तो ये एनर्जी सिर्फ पिरामिड के अंदर ही होती है, उसके आजू बाजू के एरिया को भी इफेक्ट करती है? उसके आजू बाजू के एरियाज को भी इफेक्ट कर सकती है, लेकिन मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड उसके अंदर है। क्योंकि जो यंत्र है वो तो छोटे छोटे पिरामिड बने रहते हैं। हाँ। तो वो फिर वहाँ आप जो लगाते हैं जगह के अंदर, वो उसका बेनिफिट कैसे मिलता है लोगों को? मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में जी। अब शास्त्रों को उठाकर देखिए, उसमें लिखा है कि यमाची दिशा, यानी यम देवता वहाँ पर स्वयं विराजमान है जी। और 81 कोण का अगर वास्तु की ग्रिड अगर हम देखेंगे, जहाँ पे एक एक दिशा को 9 पादों में डिवाइड किया गया है, तो उसमें अलग अलग देवी देवता एक एक सेक्टर में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर जहाँ यम देव बैठ गए, अगर मेन डोर के बाहर आपका यम
आपका पाद वाले सेक्शन में आपका दरवाजा बैठता है तो लोग पहले तो भयभीत हो जाते हैं कि अभी तो बस पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है या घर वालों को कुछ ही हो सकता है। तो मैं आपको कहूंगा पहले आप ओवर रिएक्ट करना छोड़ें, पहले अपने मेंटल बैलेंस को ठीक करें कि कुछ भी होगा तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है और हमें समाधान की ओर ही बढ़ना। ऐसा नहीं कि दक्षिण दिशा वाला मेरा घर है तो चलो भाग जाओ यहाँ से, कल को पता नहीं क्या हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वहां पर बीमारी, लंबी बीमारी या किसी तरह के एक्सीडेंट के योग निर्मित होते हैं। अब उसको रोकने के लिए कुछ तो करना है, तो इसके वजह से हम वहाँ पे पिरामिड थेरेपी मुख्य द्वार पर बाहर से करते हैं ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे उस सेक्शन में आ रही है वो उससे डिविएट हो जाए या तो वहीं एब्जॉर्ब हो जाए। तो उसके वजह से हम पिरामिड्स को वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आज मैं पूरा सर से नहीं पूछ पाऊंगा, बहुत सारे सवाल हैं, आपके ही सवाल है और आप जो पूछना चाहे वो नीचे कमेंट में लिख के दीजिए, तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में इनके साथ वापस शूट करूंगा और कोशिश करूंगा कि थोड़ा और क्लियर करके अपने ज्ञान की, अपने लिए मतलब की चीज आप अपने को दे पाएंगे। आपको ये सारी जानकारी इस चैनल पे कब मिलती रहेगी, जब चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे और ज्यादा लाइक मिलेगा तो हम पक्का इनका वीडियो करने ही वाले हैं। और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको इनको कोई सवाल पूछना, तो आपकी तरफ से मैं सवाल पूछने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलेंगे, जरूर मिलेंगे।